हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गंगा मंजारे है। मैं अपने चैनल स्टडी विथ योजना में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कक्षा 10वीं का अध्याय 8 बैंकिंग एवं कराधान का प्रश्नावली 8.1 पढ़ाऊँगी। ठीक है, इसमें का मैं क्वेश्चन 1, 2 और 3 आपको बताऊँगी। ठीक है, और आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। हल लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन है, करीम ने भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उसे 2 वर्ष बाद कितना धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी बोल रहे हैं। ठीक है, यानी करीम एक लड़का है जो कि बैंक में हर महीना 150 रुपये जमा करता है और हर महीना जो पैसा जमा करते हैं उसी को ही आवर्ती जमा खाता बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2 वर्ष तक जमा करता है, यानी कि एक साल में 12 बार, तो 2 साल में 24 बार वो जमा करते हैं 150 रुपये। यदि ब्याज की दर 5% हो और एक साल में उसको 5% ब्याज मिलता है, जितना भी वो पैसा जमा किया रहता है उसका। ठीक है, तो 2 वर्ष के बाद उसको बैंक द्वारा कितना धनराशि प्राप्त होगा। ठीक है, ये हमें दिखाना है। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर जितना भी आवर्ती जमा खाता ज्ञात करना है वो सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, दिया है हमें, क्या दिया गया है, मूलधन कितना है हमारा 150, यानी 150 रुपये ही तो वो जमा करता है ना। ठीक है, और कितने बार जमा करता है, संख्या क्या है, 2 वर्ष जमा करता है। 2 वर्ष मतलब 24 बार। ठीक है, 24 बार वो जमा करता है। ठीक है, और ब्याज की दर क्या है, 5%, इतना हमें दिया गया है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले 2 वर्ष के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा, इतना वो जमा कर रहे हैं, 24 बार 150 जमा किया, और बैंक बोल रहा है कि उसको 5% ब्याज की दर प्राप्त होगा। ठीक है, तो कितना होगा उसी को हमें ज्ञात करना है, तो ब्याज ही हमें निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है मूलधन गुणित दर बटे 100 गुणित 1/12, फिर कोष्टक के अंदर में रहता है n+1/2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, तभी इसमें का जो सारा क्वेश्चन है वो आपसे बनेगा। ठीक है, और वैसे भी ये जो प्रश्नावली है उसमें 12 क्वेश्चन है, तो उसमें का जो 6 क्वेश्चन है वो आवर्ती जमा खाता है और 6 क्वेश्चन है वो सावधि जमा खाता है। तो एक बार आपको सूत्र याद करना पड़ेगा, फिर 6 क्वेश्चन तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब सूत्र याद रहेगा तो इधर मल्टीप्लाई, जोड़ना घटाना, गुणा भाग भी आपको आना चाहिए। ठीक है, आपको आता ही होगा, छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब रखेंगे इसमें जो भी सूत्र है उसमें जो जो हमें दिया गया है उसको लिखेंगे। मूलधन क्या है हमारा 150, गुणित दर है 5/100 गुणित 1/12। फिर यहाँ लिखेंगे n क्या है हमारा 24 बार वो जमा किया है, तो 24 धन 1/2, बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, इसको हम कटा सकते हैं, ये 0 से ये 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ से ये 2 एकम 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो अब जो जो बचा है उसको लिख लेंगे। यहाँ 15 बचा है और नीचे में 12 दूनी ये 24, इसके अंदर में 12 गुणित, यहाँ कुछ नहीं है मतलब गुणा है ना, ब्रैकेट को खोलेंगे तो, और ये 24 और 1 25 हो जाएगा। तो 15/24 गुणित, यहाँ भी गुणा है कुछ नहीं है मतलब 12 पंचे 60 का 0, और हासिल आया 6, 12 दूनी 24 और 6 30। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो गया, 2 पंचे 10 और ये 0। फिर से इसको कटाएंगे, 3 चौक 12, 3 पंचे 15 और 0। ठीक है, 2 दूनी 4,
दो दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो अब इसको हम गुणा कर लेते हैं। 15 गुणित 25 करने से कितना आएगा, यहाँ मैं करके देखती हूँ। 15 पचे 75 की 5, ठीक है, हासिल आया 7। 15 दूनी 30 और 7 37। तो ऊपर में कितना आया 3 7 5 और ये नीचे में क्या है 2। इसको फिर से घटाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14.1 बचा है, 2 पंचे 10। तो 187.5 इतना उसको ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो 2 वर्ष के बाद कितनी धन राशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी, तो कितनी धन राशि भुगतान की जाएगी, बराबर कितना की जाएगी। देखो 150 रुपये तो वो जमा करता है, ठीक है, और गुणित में क्या रहेगा, कितने बार जमा करता है, 24 बार जमा करता है। तो वो कितना जमा किया है खुद वो पता चल जाएगा ना ऐसा करने से, ठीक है। और प्लस उसका ब्याज कितना है 187.5, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे हम, 150 गुणित 24 तो कितना आएगा, ये जीरो को जीरो लिखेंगे, हाँ, 15 चौक 60 का जीरो हासिल आया 6। अब 15 दूनी 30 और 6 36, धन 187.5। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 7 8 7.5 इतना उसको बैंक द्वारा मिलेगा, ठीक है। यानी कि उसने 3600 जमा किया था तो उसको ब्याज बन के कितना मिला 3787.5 रुपये, ठीक है। अब ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हमें क्या दिया गया है, मूलधन कितना है 200 रुपये। क्वेश्चन सेम है, ठीक है, ये हर महीना 200 रुपये जमा करता है और अभी 5 वर्ष तक जमा करता है। पिछले क्वेश्चन में तो 2 वर्ष तक ही जमा किया था, ठीक है, किसी ने, और इसमें 5 वर्ष तक जमा करता है और उसको जो है 6% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो 5 वर्ष के पश्चात उसको कितनी धनराशि प्राप्त होगी, क्वेश्चन सेम है, ठीक है, बनाने का तरीका भी वैसे ही रहेगा। तो मूलधन हमारा है 200, ठीक है, और n यानी कि कितने बार वो जमा करता है, ठीक है। तो 1 साल में तो 12 बार जमा करेगा, तो 5 साल तक जमा करेगा तो 12 पंच 60 यानी कि 60 बार वो जमा करेगा। और ब्याज की दर क्या है 6% है, ठीक है। तो अब ब्याज हम निकाल लेंगे यहाँ से। ब्याज का सूत्र लिखेंगे, मूलधन गुणित r बटे 100 गुणित 1/12। ये जो 1/12 है वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हर महीना जमा कर रहे हैं ना, इसीलिए 1/12 इस सूत्र में है, n+1 और बटे में 2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में सभी चीज़ को रख देंगे। मूलधन है 200 गुणित r है हमारा 6/100 गुणित 1/12, n क्या है हमारा 60 है, फिर 60 धन 1/2, ठीक है। तो 0 0 से 0 0 कैंसिल हो गया, 6 कम 6 6 दूनी 12, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2 2 तिया 6 0, इधर का सभी कट गया, यहाँ का बस बचा है। तो ये 30 और ये क्या हो जाएगा 60 और 1 61, ठीक है। तो 30 गुणित
61 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3 एकम 3 और 6 तिया 18 और ये जीरो को यहाँ लगा देंगे तो ये इसका ब्याज हो गया। ठीक है, तो उसको कितनी धनराशि प्राप्त होगी, रेशमा को धनराशि प्राप्त होगी बराबर कितनी होगी, जितना उसने जमा किया था वो तो उसको मिलेगा ही, 200 गुणित 60 उसने जमा किया था, 260 बार जमा किया था, गुणा करेंगे तो निकल जाएगा धन, उसका ब्याज है 1830। ठीक है, 6 दूनी 12 हो गया और ये 3 जीरो यानी 12,000 धन 1830। ये कुछ नहीं है ना यहाँ, सॉरी यहाँ गलती से हो गया। तो अब इसको जोड़ देंगे हम तो कितना हो जाएगा, 0 3 8 और 2 और 1 3 1 13,830 रुपये रेशमा को मिलेगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम तीसरा क्वेश्चन को भी बना लेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, रोहन ने डाकघर में 50 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला, 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे कितना धन मिलेगा बोल रहे हैं। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। यहाँ पर मूलधन है हमारा 50 रुपये हर महीना जमा करता है वो, और 5 वर्ष के लिए जमा करता है यानी 12 पंचे 60 बार जमा करता है, और ब्याज की दर है 5%। ठीक है, तो उसे कितना धन मिलेगा 5 वर्ष के पश्चात, तो हल कर लेते हैं। हल दिया गया है हमें, क्या क्या दिया गया है, मूलधन बराबर 50। ठीक है, n बराबर 12 गुणित 5, 5 वर्ष के लिए जमा करता है ना, 12 पंचे 60, n का मान 60 आएगा। ठीक है, और दर कितना है हमारा 5%, तो ब्याज का फॉर्मूला लिखेंगे, मूलधन गुणित r बटे 100 गुणित 1/12 और n प्लस 1 और इसके बटे में रहेगा 2। मूलधन क्या है हमारा 50 गुणित r क्या है 5/100। ठीक है, गुणित 1/12 और n क्या है हमारा 60 और यहाँ 60 धन 1 और यहाँ बटे में रहेगा 2। ठीक है, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 200 और यहाँ पर इसको भी कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 5 एकम 5 और नीचे में 12 दूनी 24। यहाँ क्या बचेगा, ये 30 और गुणित 61 हो जाएगा। ठीक है, तो 5/24 गुणित, इसको गुणा करेंगे तो एक 0 लगेगा और 3 एकम 3, 6 तिया 18, 1830 आएगा इसको गुणा करेंगे तो। ठीक है, अब इसको कटाएंगे फिर से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नी 18, 2 एकम 2, 2 पंछे 10। ठीक है, अब इसका इसके साथ गुणा करके मैं 12 से भाग करूँगी उसको। ठीक है, 5 पछे 25 की 5 हासिल आया 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 निया 45/12। ठीक है, तो कितना आएगा, इतना करने से हमारा ब्याज 381.25 रुपये। ठीक है, तो उसको ये तो इसका ब्याज निकल गया, तो उसको धन राशि कितना प्राप्त होगा, रोहन को धन राशि प्राप्त होगा बराबर कितना होगा, 50 रुपये तो वो जमा कर रहा था और कितने बार किया है 60 बार, धन उसका ब्याज 381.25। ठीक है, 5 छक्का 30 और ये दोनों जीरो को भी लगाएंगे, धन 381.25, तो उसको कितना मिलेगा, ठीक है 3,381.25 रुपये उसको धन प्राप्त होगा।
ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चन पढ़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।